हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज की जो क्लास है वो है आई शेडो पे कि आपकी मेकअप किट में कौन कौन से आई शेडोज़ होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग चीज़ होती है। एक होती है प्रोफेशनल और दूसरी होती है नॉर्मल डेली यूज़ में जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लेडीज़ को आई शेडो लगाना बहुत पसंद होता है, मैंने ये बात नोट की है। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए क्लास लेके आई हूँ और इसमें मैं आपको आई शेडोज़ बताऊँगी कि आई शेडो कितने तरह की होती है और कौन कौन सी आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, जिससे कि आपका डिसीज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी आई शेडोज़ लेनी चाहिए। देखिए, ये मोटिव मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही कॉस्टली आई शेडोज़ पे इन्वेस्ट करो। ऐसी बात नहीं है, आपको कम रुपीज़ में भी अच्छी आई शेडो पैलेट मिल जाती हैं, कम पैसों में भी मिल जाती है। जस्ट आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है आई शेड। इसी वजह से आज ये क्लास लेके आई हूँ और अलग अलग थोड़े उससे क्वेश्चन भी हैं आई शेडो और मेकअप से रिलेटेड, और उसको भी मैं क्लियर करूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि आई शेडोज़ कितने तरह की होती हैं, आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, जिससे कि आप क्लियर हो जाओ कि आपके पास आपको रखनी कौन सी और आपकी चॉइस कौन सी है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाइप ऑफ पाउडर आई शेडोज़ के टाइप बताओ। तो सबसे इसी वजह से मैं आज आपके लिए क्लास लेके आई हूँ कि आपको कौन कौन से आई शेडो बाय करनी चाहिए। देखिए, मेकअप किट में मैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बता रही हूँ आपको कि आप इस ब्रांड की लो, इस ब्रांड की लो, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ आई शेडोज़ की पैलेट्स ली हुई हैं जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अगर नॉर्मल यूज़ की बात करूँ, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो पर्सनल जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब से अब तक मेरे पास बहुत सारी आई शेडो जो हैं वो यानी कि अवेलेबल हैं, हर एक तरह के अवेलेबल है, हर एक शेड में अवेलेबल है। और सीरियसली अब मेरे पास इतनी सारी आई शेडोज़ हो गई हैं ना कलेक्ट, बहुत ज़्यादा, तब से अब तक बहुत सारी कलेक्ट हो गई हैं। लेकिन आपको कौन सी बाय करनी है? देखिए, सबसे पहले ना आपको आपकी जो पैलेट है, आप मान लीजिए कि एक आती हैं शिमर में आती हैं, कभी ग्लिटर में आती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं, कुछ मैट फॉर्म में भी होती हैं। तो आपको कौन सी आई शेडो बाय करनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए खुद के पर्सनल यूज़ के लिए? क्योंकि जो प्रोफेशनली यूज़ करनी है उसमें आपको हर तरह की आई शेडो चाहिए होती है, लेकिन एक किट में हर एक कलर अवेलेबल नहीं होता है। मीन्स जैसे कि आप चाहते हो कि एक किट लूँ जिसमें मैट भी हो, शिमर भी हो और ग्लिटर भी हो, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी आई शेडो पैलेट, जिसमें मेरे पास यहाँ पर है। अब देखिए, अब मैं आपको एक आई शेडो पैलेट दिखाती हूँ। अब इस पैलेट में देखिएगा आपको, आप ये देखिए, इस पैलेट में मैक्सिमम कलर्स हैं, है ना, मैक्सिमम कलर्स अवेलेबल हैं और मैट में हैं, आप देखिए। लेकिन इसमें ज़्यादा शिमर में तो नहीं है ना। शिमर में आपको कितनी शेड्स में अवेलेबल है? एक ये वाली शेड शिमर है, ग्लिटर है, ग्लिटर में ये ग्लिटर है, ये वाली शेड ग्लिटर है और ये वाली शेड ग्लिटर है। ये 3 शेड्स हैं, ठीक है ना, 3 और एक ये है, 4 शेड्स। 4 शेड आपको ग्लिटर में मिल रही हैं, सिर्फ 4 शेड्स, ठीक है। इसके अलावा आपको शिमर में कितनी शेड्स मिल रही हैं? ये वाली, ये तीनों शेड्स ग्लिटर है, ये शिमर में है, ये 3 शिमर है, ये शिमर है, ये वाली 5 शेड शिमर है। बस ये शिमर है, एक ये शिमर है और बाकी सब ऑलमोस्ट मैट हैं, ठीक है ना। तो आपको इसी पैलेट में मैंने मैक्सिमम कलर्स की पैलेट ली है ये, और इसमें आपको सारे कलर्स मिल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए भी अच्छी पैलेट है। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप ये तो है नहीं कि इसी पैलेट के साथ काम करते रहोगे, क्योंकि हर एक ग्लिटर शेड इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग पैलेट्स खरीदिए। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो तो आपके लिए एक सफिशिएंट है ये वाली पैलेट, इस तरह की पैलेट जिसमें 4 एक ग्लिटर शेड हों, 7-8 शिमर शेड हों और साथ ही साथ कुछ मैट शेड्स हों। ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। सेकेंडली, आपके पास दूसरी पैलेट अगर मैं दिखाऊं एक और,
अब शिमर में, अगर शिमर की ही बात चल रही है तो मैं आपको पहले शिमर ही दिखाती हूँ। अब देखिए ये वाली पैलेट देखिए, इस पैलेट में सभी शिमर शेड हैं, सभी के सभी शिमर शेड हैं। ये क्या है? सभी शिमर शेड हैं। आप ये देखिए, ये वाली शेड देखिए, ये शिमर शेड है, जिसमें हल्की सी शाइन होती है ना, वो शिमर शेड होते हैं। ये देखिए शिमर है ना ये। तो इस पैलेट में सभी के सभी शिमर शेड हैं। अगर आप सारे शेड शिमर में भी चाहते हैं तो उसकी पैलेट अलग से लीजिए। इसके अलावा शिमर शेड में आपके पास पाउडर्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में। ये देखिए ये शिमर है, जैसे कि ये अलग अलग पैकिंग में अलग अलग पिगमेंट आते हैं, ये लूज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? लूज होते हैं। मीन्स टू से कि ये जो हमारे पास होती हैं ये अलग अलग आपको लेनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है इस तरह की। अगर आप अच्छे ब्रांड की लेते हो तो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन इनके इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये लूज़ होती हैं और पाउडर में शिमर होते हैं। ऐसे ही इसी में ही आपको ग्लिटर्स भी मिलते हैं। ये देखिए सेम कलर जो ये था, यही कलर लिया है मैंने, दिस वन। ठीक है ना, दिस वन। ये पहले ऊपर वाला जो मैंने पैलेट से लगाया था, तो आप पैलेट भी ले सकते हो। अगर आप इनको यूज़ करते हो तो इनको यूज़ करने के लिए आपको जो है आई शेडो ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गई शिमर की बात। ठीक है, शिमर क्या होते हैं? पाउडर बेस्ड। आप पैलेट में ले सकते हो और आप ले सकते हो इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लोगे यानी पाउडर फॉर्म में लोगे तो आपको ग्लू लगानी पड़ेगी, लेकिन आप पैलेट में लोगे तो आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखिए। ये हो गए हैं आपके शिमर। शिमर मैं आपको और दिखाती हूँ। शिमर में आपके पास इस तरह की पैलेट्स आती हैं। ये देखिए, ये जो हैं ये सारे आपके पास शिमर शेड्स हैं। ये देखिए ये सारे जो हैं ये शिमर शेड्स हैं, बहुत सारे कलर्स, ये सारे शिमर हैं और ये सारे पाउडर बेस्ड हैं। लेकिन किस चीज़ का फ़र्क होता है? प्राइस का फ़र्क होता है। अब देखिए ये जो ली हैं, ये जो हैं ये थोड़ी चीप हैं, सस्ती हैं, और ये जो है ये थोड़ी कॉस्टली हैं। इसी तरह इनके इफ़ेक्ट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं यही शेड, ये जो मैंने आपको शेड दिखाई थी, यही शेड अगर मैं आपको इन छोटी वाली पैलेट्स में, यानी कि छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं इसमें दिखाऊं, तो ये रही मेरे पास, ये रही ये शेड, दिस वन। और मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ़र्क तो होता है ना। आप ये देखिएगा, और दिस वन, तो फ़र्क है ना। ये थोड़ा लाइट में रहेगा। ठीक है, अगर आप इनमें यूज़ करते हो तो थोड़ा डार्क रहेंगे, और इसकी रिफ्लेक्शन हल्की सी वाइट में आ रही है ना, लेकिन इनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर स्काई ब्लू में आ रही है। तो फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके शिमर शेड्स। अब नेक्स्ट होते हैं आपके ग्लिटर्स। अब ग्लिटर आपके किस फॉर्म में आते हैं? अब देखिए ये होते हैं ग्लिटर। ये क्या है? ग्लिटर हैं। ये शिमर नहीं है, ये ग्लिटर हैं। अब ग्लिटर आपको अगर मैं दिखाऊं, एक पैलेट दिखाऊं आपको ग्लिटर की, तो ये देखिए ये मेरे पास एक ग्लिटर की पैलेट है, ग्लैम 21 की। अब इस तरह में ग्लिटर्स आते हैं। अब ये जो हैं ये भी हैं ग्लिटर्स। अब मेरे पास लूज़ भी हैं और पैकिंग में भी है, यानी कि पैलेट में भी है। ये पैलेट में है। अब आप ये देखिए, मैं आपको ये लेके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इफेक्ट आया ना। अब देखिए जब आप इस तरह के ग्लिटर्स लगाते हो पैलेट वाले, तो आपको आई गम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो सारे कलर्स आ गए। तो अगर आपको ग्लिटर की चॉइस है, ग्लिटर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उसकी पैलेट भी सेपरेट लें, क्योंकि अगर आप एक ही पैलेट में सारी चीज़ लेने की कोशिश करोगे तो आपको वो प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है इसकी। और इसमें ही मैंने आपको दूसरी पैलेट में भी दिखाया था, एक और पैलेट दिखाती हूँ मैं। अब ये छोटी सी पैलेट है, इसमें देखिए इसमें ये ग्लिटर शेड है, ये वाली, और ये 1 2 3 4 5 ये सारी शिमर शेड्स हैं, और 1 2 3 4 5 मैट शेड्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये छोटी पैलेट है,
अगर आपके लिए पोर्टेबल है तो आप इस तरह के लिए, लेकिन इसमें आपको ग्लिटर शेड प्रॉपर नहीं मिलेंगे। और जो मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई थी उसमें भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अगर आपको तीनों चाहिए, शिमर, ग्लिटर और मैट, मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 पैलेट्स लेनी चाहिए, एक मैट की, एक शिमर की और एक ग्लिटर की। लेकिन अगर आप कम कलर्स में खुश हैं तो आप एक पैलेट लीजिए, जैसे कि मैंने जो सबसे पहले दिखाई थी उसमें आपको 4 शेड ग्लिटर के मिल रहे थे और 10 एक शेड शिमर के मिल रहे थे और साथ ही साथ मैट शेड्स मिल रहे थे, आप वो ले सकते हैं। नाउ और अच्छी, यानी कि पैलेट्स पे इन्वेस्ट करने से पहले जब भी आप पैलेट पे इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देख लें कि उसका पिगमेंट कैसा है। मीन्स टू से कि अगर आप कलर ले रहे हो क्योंकि वो एग्जैक्ट कलर आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने कोई पैलेट ली, मैंने यहाँ पे एक वो लिया, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी है, देखिए मैंने इस तरह की। अब मैं यहाँ से इसमें से कोई कलर पिक करती हूँ, मान लीजिए मैंने यही वाला कलर लिया है, तो ये एग्जैक्ट कलर नहीं आता है। मीन्स टू से कि देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो प्रॉपर कितना लाइट हो गया है ना। तो थोड़े अच्छे, यानी बहुत अच्छी रेंज में जा रही हूँ, लेकिन पिगमेंट तो अच्छे होने चाहिए ना उसके। और आप ऑल इन वन लेने की कोशिश ना करें कि उसमें आपको लिपस्टिक भी मिल जाए, आपको फेस पाउडर भी मिल जाए, यानी कॉम्पैक्ट भी मिल जाए, आई शेडो भी मिल जाए, तो इस तरह कोशिश ना करें। आपको ब्लशर्स भी मिल जाए, ये कोशिश ना करें। अगर आई शेडो ले रहे हो तो आई शेडो ही लें, ऑल इन वन की तरफ जाने की कोशिश ना करें। तो ये तो आई शेडोज हुई हमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 1-2 काफ़ी हो गया आई शेडो का क्लियर। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। इज स्मोकी आई मेकअप डूइंग फॉर गुड फॉर डूइंग इन मॉर्निंग रिसेप्शन। ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग रिसेप्शन के लिए क्या स्मोकी आई मेकअप सही रहेगा। देखिए रिसेप्शन है तो आप स्मोकी आई मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिसेप्शन है ना, तो रिसेप्शन में थोड़ा हैवी ही मेकअप चाहिए होता है, तो लाइट मेकअप से चलता नहीं है। आपको थोड़ा यूनिक दिखना होता है तो आप स्मोकी मेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ आई मेकअप वी यूज़ फॉर डे ब्राइड। डे ब्राइड के लिए कौन सा आई मेकअप चाहिए होगा। देखिए एक होता है ग्लिटर और एक होते हैं शिमर। अगर आप रात को मेकअप, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आपको ग्लिटर्स का यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा शाइन चाहिए होती है ना फेस पे, तो चमकता है। और अगर आप डे में कर रहे हो तो आप शिमर के साथ काम कर सकते हैं, यानी मैट तो ज़रूर यूज़ करने हैं, मैट प्लस शिमर अगर आप डे में काम कर रहे हो। अगर आप नाइट में काम कर रहे हो तो मैट प्लस ग्लिटर आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे कोई कंपल्शन नहीं होती है, अगर आप डे में ग्लिटर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट वन, कैन आई डू कलर्ड आई लाइनर विद द हेल्प ऑफ आई शेडो पैलेट। ये कह रहा है कि क्या मैं आई लाइनर, कलर्ड आई लाइनर, यानी कि जिस शेड का मेरी आई शेडो पैलेट है उस पर अगर मैं कलर्ड आई लाइनर बना के लगा सकती हूँ। जस्ट यस, आप लगा सकते हो। देखिए इन ग्लो ड्यूरालाइन का प्रोडक्ट आता है जो कि पाउडर को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पाउडर को उसको क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड फॉर्म में कर देता है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी आई कलर लगाना है, आप वो कलर लीजिए, उसमें एक से भी कम ड्रॉप, थोड़ा सा कलर लीजिए, एक से भी कम ड्रॉप आपने उसमें इन ग्लो ड्यूरालाइन की डालनी है, उसे मिक्स कर लीजिए, तो आपका जो कलर होगा ना वो रेडी हो जाएगा और उसको आप एज आई लाइनर लगा सकते हो किसी भी आई शेडो को। नेक्स्ट वन, बाय मिस्टेक हैंड सैनिटाइज़र फेल ऑन माई आई शेडो पैलेट, कैन आई यूज़ द आई शेडो। ये कह रहा है कि सैनिटाइज़र मेरे हाथ से छूट के मेरी आई शेडो पैलेट पे गिर गया है, क्या मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। देखिए सैनिटाइज़र गिर गया है, आप उसे थोड़ी देर सुखा लीजिए, आप उसे ड्राई कर लीजिए और ड्राई करके फिर से यूज़ कर लीजिए, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप उसे लेकिन प्रॉपरली ड्राई ज़रूर कर लेना, होगा कुछ नहीं। ड्राई करके वो सैनिटाइज़र आपका सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, वो ख़राब नहीं हुई है। ऐसे जब आई शेडो पैलेट टूट जाती है उसमें हम 2-3 ड्रॉप अल्कोहल की डाल के उसे सेट भी तो करते हैं ना, है ना। तो आप उसमें अगर सैनिटरी बॉटल आपसे छूट गई आपके हैंड से तो कोई बात नहीं, आप वो ड्राई करके आपको फिर से यूज़ करने के लायक हो जाएगी। नेक्स्ट, what to do if I don't have any matte eyeshadow
फॉर बेस आई शेडो इन माई पैलेट। ये कह रहे हैं कि क्या करूँगा अगर मेरी आई शेडो पैलेट में कोई मैट शेड नहीं है। देखिए अगर आपकी आई शेडो पैलेट में कोई मैट शेड नहीं है ना, पहली बात तो आपको मैट शेड्स लेनी चाहिए। मैट शेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर आई मेकअप, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करें, आपके पास मैट लिपस्टिक्स है ना, मैट लिपस्टिक्स के तो शेड होंगे ना, आप उन्हें यूज़ करें एज अ आई शेडो, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ What is the difference between fantasy look and glamour look in makeup type? देखिए फैंटेसी लुक क्या होती है। फैंटेसी लुक ये होती है कि आप किसी ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसकी कोई थीम है, थीम पार्टी है। जैसे थीम पार्टी की जिस तरह से कुछ भी हो सकती है, जैसे मरमेड थीम है तो आप मरमेड स्टाइल की आई शेडो लगाओगे तो वो थीम हो गई, वो फैंटेसी हो गई। जिस तरह हॉरर या फिर कोई होलोग्राफिक पार्टी में जा रहे हो जिसमें थोड़ा वैसा मेकअप चाहिए, थोड़ा डरावना सा, तो उस शेप में उस टाइम में वो फैंटेसी चीज़ें हो गई फैंटेसी, किसी थीम पे बेस्ड होना कोई चीज़। मरमेड थीम है तो आप थोड़ा फ़िश के टाइप में आई शेडो लगाओगे, फ़िश की शेड्स दोगे, तो ये हो गई फैंटेसी आई मेकअप। नेक्स्ट होता है ग्लैमरस जो हम लगाते हैं कोई बोल्ड दिखाने के लिए, वो थीम पे डिपेंड नहीं करते हैं। थोड़ी जो अच्छे लगते हैं, कोई देखे अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा आई शेडो लगाया, किसी पार्टी में जाने के लिए ये बोल्ड आई शेडोज़ लगाते हैं, तो ये होते हैं हमारी ग्लैम आई शेडोज़, जिसमें हम ग्लैम करते हैं, बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। और जो थीम के अकॉर्डिंग करते हैं वो फैंटेसी होता है। फैंटेसी में कोई भी थीम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जैसे हॉरर थीम या फिर कोई मरमेड थीम या फिर कुछ भी हो सकती है, यानी उससे रिलेट जैसे फ्लोरा थीम में फ्लावर्स होते हैं तो आपने फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट करने हैं, वो हो गई फैंटेसी में, ये होता है फैंटेसी। जैसे आपको कुछ डरावना सा दिखाना है तो आप कुछ इस तरह से कट मेकअप ऐसा करते हो कि आपका फेस थोड़ा हॉरर लगे, इस तरह ये फैंटेसी में आ गए हैं। ग्लैमरस जो हमें सुंदर दिखाना है हमें, वो होता है ग्लैम। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ मेकअप आर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ग्लिटर और लाइट shades of eyeshadow in middle part of eyelid। ये कह रहे हैं कि क्या पर्पस होता है कि हम आई शेडो के मिडल पार्ट पे, यानी ये वाला जो आई बॉल के ऊपर ये वाला मिडल पार्ट लिड जो होती है हमारी, यहाँ पे क्या पर्पस होता है कि हम ग्लिटर लगाएं या फिर मिडल पार्ट पे ही इस तरह की चीज़ें क्यों लगाते हैं। ग्लिटर लगाते हैं या कोई ऐसी शेड्स क्यों लगाते हैं, शिमर लगाते हैं और लाइटर शेड। लेकिन लाइटर शेड्स हम यहाँ पे बहुत कम लगाते हैं, हम यहाँ पे ग्लिटर्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ना हमारी जो आईज है, देखिए हम ग्लिटर यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हमारा यही पार्ट होता है ग्लिटर के लिए। जब हम आईज़ को ब्लिंक करते हैं ना तो एक रिफ्लेक्शन आती है आईज से, जो कि एक लुक आती है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो आप उसे फिर से देखने की कोशिश करते हो, है ना। अगर सामने वाले ने ऐसा मेकअप किया हुआ है ना तो आप उसे फिर से देखोगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये सेंटर पार्ट हमारे ग्लिटर के लिए ही होते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और यूनिक लुक देते हैं। अब आप ग्लिटर को आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे अपने ब्रो बोन पे, क्योंकि यहाँ पे तो हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे ग्लिटर तो नहीं, कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। तो हर चीज़ की प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है उसकी, तो आप यहीं पे ही लगाएं। नेक्स्ट वन इज़ Can we use Joy Fruit Cream as like a moisturizer in summer before applying makeup on my face? क्या ये कहने हैं कि क्या मैं Joy Fruit Cream लगा सकती हूँ मॉइस्चराइज़र की तरह अपने फेस पे मेकअप से पहले? देखिए आप ना क्रीम और मॉइस्चराइज़र में फ़र्क समझिए। पहले क्रीम जो होती है उसमें हाइड्रेशन कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है।
तो इनमें फ़र्क समझिए। आप मॉइस्चराइज़र ही लगाएं मेरे अकॉर्डिंग। और कभी कोई आता है जिसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो कोई ऐसी क्रीम लगा लेते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र की तरफ ही जाएँ ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको आई शेडोज़ जो है उससे रिलेट प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन कौन से आई शेडो आपकी मेकअप किट में चाहिए। देखिए अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, तो आपको ग्लिटर भी आपके पास होने चाहिए, शिमर भी होने चाहिए और मैट भी होने चाहिए। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप अगर एक पैलेट लीजिए बड़ी, जिसमें थोड़े बहुत ग्लिटर हो, थोड़े बहुत शिमर हो, थोड़े बहुत मैट हो, आप इस तरह ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।